हैं। पहला जो प्रश्न है वो हम लेंगे, एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित आपका सिलेबस है। आज 2 अगस्त 2021 को कक्षा 11 अध्याय मात्रक एवं मापन में होमवर्क की जो वर्कशीट हमें प्राप्त हुई है उसका 7वां हिस्सा हमें प्राप्त हुआ है। इस 7वें पार्ट में कुल 5 प्रश्न हैं, बारी बारी से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, विमा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, विमा किसे कहते हैं? डिफाइन डायमेंशंस। कोई भी भौतिक राशि को जब हम मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं तो मूल भौतिक राशियों पर जो घात का अंक लगाया जाता है उसे हम उस राशि की विमा कहते हैं। जैसे उदाहरण ले रहा हूं, अभी हमने एक उदाहरण लिया, चाल बराबर दूरी बटा समय। वैसे दूरी नहीं होती है, यहां पर दूरी की जगह आना चाहिए पथ लंबाई, पर दूरी भी अभी फिलहाल के लिए हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पथ लंबाई। अब पथ लंबाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो यहां पर हम देखें लंबाई की जो घात है वो कितनी है, 1, और समय की घात कितनी है, 1। तब हम कहेंगे भाई लंबाई की विमा हो गई 1, और समय की विमा जो है, ये समय को मैं t से व्यक्त कर देता हूं, लंबाई को मैं l से व्यक्त कर देता हूं, तो l की घात 1, t की घात 1। लेकिन t जो है वो नीचे दिया हुआ है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो किसी भी भौतिक राशि को अंश से हर में ले जाने पर या हर से अंश में ले जाने पर उसका जो चिन्ह है, घात का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1। तब हम कहेंगे लंबाई की विमा उसकी घात का अंक यानी 1, और समय की विमा उसकी घात का अंक यानी कि -1। तो जो घात का अंक है उसको हम विमा कह सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि का सूत्र आप इस प्रकार से लिखिए कि उसके सूत्र में केवल और केवल मूल भौतिक राशियां हों, तब उन मूल भौतिक राशियों का जो घात का अंक होता है उस घात के अंक को हम कह सकते हैं इसकी विमा। एक बार और मैं परिभाषा बता रहा हूं, किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखने पर उन मूल मात्रकों की जो घात का अंक है या मूल राशियों की घात का जो अंक है उसे हम उस राशि की विमा कहते हैं। The power to which the fundamental units are to be raised to obtain 1 unit of a physical quantity is called dimensions। तो डायमेंशंस क्या है? कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कोई भी मूल राशि है, जैसे मैंने एक और उदाहरण ले लिया यहाँ पर बल। अब बल का मात्रक क्या होता है? फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें किलोग्राम क्या है? फंडामेंटल यूनिट, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप चेक कर लीजिए कि फंडामेंटल यूनिट्स है क्या, ये मूल भौतिक राशियां हैं क्या? तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, मास का यूनिट है, मास एक फंडामेंटल यूनिट है यानी द्रव्यमान एक मूल मात्रक है। मीटर दूरी यानी लेंथ की यूनिट है, लेंथ का मात्रक है, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक है। सेकंड समय का मात्रक है, समय यानी टाइम, टाइम भी एक फंडामेंटल यानी मूल मात्रक है। तो ये तीनों ही मूल मात्रक है। अब इनकी घात का जो अंक है वो इसकी विमा कहलाएगी। तो पहले तो इन सबको ऊपर लेके चले जाओ, तो किलोग्राम तो ऑलरेडी ऊपर है, मीटर भी ऊपर है, सेकंड को मैं ऊपर ले आया तो घात हो गई -2। तो अब अपन देख सकते हैं कि किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान की घात 1, मीटर यानी दूरी की घात 1, और सेकंड की जो घात है वो है -2। तो हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान यानी मास की डायमेंशन यानी विमा 1 होगी, लंबाई यानी लेंथ की डायमेंशन यानी विमा 1 होगी, और टाइम यानी समय की डायमेंशन यानी विमा -2 होगी। तो इस तरीके से हम डायमेंशंस बता सकते हैं। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस इन मूल यानी फंडामेंटल यूनिट्स जो हम यूज में ले रहे हैं उनकी पावर्स हैं। किसी भी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को जब अपन फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में व्यक्त करते हैं, के रूप में दिखाते हैं, कोई भी मात्रक को, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को जब मूल मात्रक के पदों में लिखा जाता है तो जो घात का अंक होता है उसे हम कहते हैं इनकी विमा। अब विमा जब भी हम लिखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आ रहा है, विमा बनाते समय या विमा लिखते समय
कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखा जाता है? व्हाट आर द रूल्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग डायमेंशंस? डायमेंशंस जब अपन लिख रहे हैं तो किन किन रूल्स को अपने को ध्यान रखना है? नंबर 1 रूल, जो भी मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को आपको उन यूनिट्स के जो डायमेंशंस इंडिकेशंस हैं, विमीय संकेत हैं। अभी विमीय संकेत क्या होते हैं तो ये आपको आगे अभी आपने कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। द्रव्यमान यानी मास का जो विमीय संकेत डायमेंशन इंडिकेशन है वो m है। दूरी यानी कि लेंथ का, लंबाई यानी लेंथ का l है। टाइम यानी समय का t है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का A है। ताप यानी टेम्परेचर का K है। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। और ज्योति तीव्रता यानी कि जो इंटेंसिटी हमारे पास में है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी जो है उसके लिए कैंडेला यानी CD यूज में लिया जाता है। केल्विन मोल, केल्विन का K लिया गया है, एम्पियर का A लिया गया है, मोल का मोल लिया गया है, कैंडेला का CD लिया गया, मास का M लिया गया है, लेंथ का L लिया गया और टाइम का T। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के, फंडामेंटल यानी मूल मात्रकों के विमीय संकेत यानी कि डायमेंशंस इंडिकेशन है। तो जब भी आप डायमेंशन लिखो तो इन इंडिकेशन को आपको क्या लिखना है? कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखना है। यानी कि जब भी आप विमा लिख रहे हो तो मास यानी द्रव्यमान के लिए स्मॉल m नहीं लिखें, कैपिटल M लिखें। ठीक है। दूसरा जो इसका रूल है वो ये है कि ये जो डायमेंशंस हैं ये यूनिट सिस्टम पर यानी मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करते। अब देखो इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो यहां पर मूल मात्रक दूरी है जिसका मात्रक हमने मीटर लिया है, यहां पर भी दूरी है, इसका मात्रक भी मीटर लिया है। दोनों के मान अलग अलग है, एक तरफ मीटर है दूसरी तरफ सेंटीमीटर है, लेकिन इन दोनों की पावर यानी कि जो घात है वो एक एक है। तो इनकी जो डायमेंशन यानी विमा होगी वो क्या होगी? एक एक। यूनिट सिस्टम चेंज हो गया लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं हुई। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जब भी यूनिट सिस्टम चेंज हो, मात्रक पद्धति चेंज हो, विमा या डायमेंशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरा है शुद्ध संख्याओं शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती। शुद्ध संख्या जो इनको हम कह सकते हैं नंबर्स विदाउट यूनिट। जैसे एक फॉर्मूला आपने देखा होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है किसी भी घन के क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्यूब का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6 इंटू साइड ऑफ क्यूब का स्क्वायर। तो इसमें जो ये 6 है इसको अपन कहते हैं नंबर विदाउट एनी यूनिट और या प्योर नंबर। इसकी कोई विमा कोई डायमेंशंस नहीं होती। शुद्ध अनुपात, शुद्ध अनुपात यानी रेशियो, प्योर रेशियो। प्योर रेशियो उनको कहा जाता है जिसमें एक राशि में उसी जैसी राशि का भाग दे दो। जैसे आपने देखा होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? आधार एक रेखा की लंबाई है और कर्ण भी क्या है? ये भी एक रेखा की लंबाई है। यानी एक तरीके से हम लंबाई में लंबाई का यानी लेंथ में लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्योर रेशियो। इसी तरीके से अगर मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक निकालना हो तो अपवर्तनांक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, यानी वेग बटा वेग। तो वेग और वेग दोनों एक जैसी राशियां होगी। एक जैसी राशियों का जो अनुपात होता है, एक जैसी जो राशियां हैं उनका जो भी अनुपात है उस अनुपात को, उस रेशियो को प्योर रेशियो कहा जाएगा। और इनकी जो विमा होती है वो क्या होती है? 0 0 0। यानी कि इनमें जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है उनकी पावर 0 होगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ और रूल्स भी हैं। रूल नंबर 4 जो है वो कहता है कि अगर एक जैसी विमाओं को, एक जैसी डायमेंशंस को आप ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो यानी घटा रहे हो, तो जो रिजल्टेंट यानी परिणामी आपके पास में विमा यानी डायमेंशन आएगी वो अपरिवर्तित यानी कि चेंज नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि एक
भौतिक राशि आपने ली, उसका मात्रक किलोग्राम में था, 3 किलोग्राम -2 किलोग्राम, ठीक है। आंसर क्या आ गया? 1 किलोग्राम। आपने इनको माइनस कर दिया, तब भी आप देखो किलोग्राम की डायमेंशन यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ये डायमेंशंस माइनस नहीं हुई है, माइनस करने पर डायमेंशंस माइनस नहीं हुई है, वापस आपके पास में रिजल्ट में माइनस आ गई। अब कोई सोच रहा होगा साहब 3 में से 3 माइनस करो तो 0 आ जाएगा, पर 0 के साथ में अभी भी किलोग्राम आएगा, 0 किलोग्राम। 3 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम माइनस करोगे तो 0 किलोग्राम आएगा, पर इसका अमाउंट 0 है, इसलिए हम किलोग्राम को लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक्चुअल में तो किलोग्राम यहाँ है, और किलोग्राम यहाँ है, तो यहाँ पर किलोग्राम की पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है। यानी एडिशन या सब्सट्रैक्शन से इसकी जो पावर है, जो विमा है, डायमेंशन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहां हम क्या कहेंगे कि जिनको हमने सब्सट्रैक्ट किया, माइनस किया, उसमें जो द्रव्यमान यानी मास है, उसकी पावर, मास की पावर 1 थी, मास की पावर कितनी थी? 1 थी। रिजल्ट में भी 1 थी, और जिनको ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया उनमें भी 1 थी। और एक और खास बात कि कोई भी इक्वेशन में अगर 3 पद लिखे हुए हैं, 4 पद लिखे हुए हैं, उसमें 4 टर्म लिखी हुई है, 3 टर्म लिखी हुई है, तो सभी टर्म्स की जो डायमेंशन है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा v बराबर u प्लस AT, तो AT, u और v, इन तीनों की डायमेंशंस अगर एक जैसी हैं तो ही ये समीकरण सही हो सकती है। होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, पर हो सकती है। पर अगर इनमें से एक की भी डायमेंशन यानी विमा अलग है तो ये समीकरण सही नहीं होगी। तो ये 5 रूल हैं, इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन ये मोटे मोटे 5 रूल हमने देखे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिखी हुई हैं, इनके मात्रक बताने हैं और इनके विमीय संकेत बताने हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताए थे, फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और इसका जो इसका मात्रक यानी यूनिट किलोग्राम है, और विमीय संकेत यानी कि जो डायमेंशंस इंडिकेशन है वो होता है एम, ठीक है, वो होता है एम। ऐसे अगर हम लंबाई के लिए देखें, लंबाई यानी लेंथ, तो लंबाई के लिए जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है मीटर, मीटर। लेकिन इसका डायमेंशन इंडिकेशन क्या होता है? वो होता है एल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम समय के लिए देखें, वैसे समय नहीं होता, ये समय अंतराल होता है, समय कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये समय अंतराल है। टाइम के लिए देखें तो टाइम के लिए, टाइम का जो मात्रक है वो है, जो यूनिट है वो है सेकंड, और इसका डायमेंशन इंडिकेशन यानी विमीय संकेत है टी, टाइम का टी लिया हुआ। द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनमें इनके जो अंग्रेजी नाम है उनका पहला अक्षर लिया गया है। मास, लेंथ और टाइम में इनके जो इंग्लिश नेम है, अंग्रेजी नाम है, उनका फर्स्ट लेटर लिया गया है डायमेंशन इंडिकेशन यानी विमीय संकेत में। लेकिन बाकी में थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए चौथा क्या है? चौथा हम सब जानते हैं विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, शॉर्ट में मैं इसको एएमपी लिखता हूं, और इसका जो डायमेंशन इंडिकेशन यानी विमीय संकेत है वो होगा एम्पियर का ए। तो देखो पहले तो हमने क्या किया था, जो उसका नाम था उसका फर्स्ट इंडिकेशन लिया था, लेकिन अब की बार हमने नाम का फर्स्ट इंडिकेशन नहीं लिया, इसके यूनिट यानी मात्रक का फर्स्ट इंडिकेशन लिया, यूनिट का फर्स्ट इंडिकेशन लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ताप की बात करें, ताप यानी टेम्परेचर की बात करें, तो ताप का यानी कि टेम्परेचर का, शॉर्ट में TEMP लिख देता हूं मैं, टेम्परेचर का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन, और केल्विन का के इसके विमीय संकेत में लिया गया है। जो यूनिट है वो है केल्विन और डायमेंशन इंडिकेशन है के। ऐसे ही अगर हम प्रदीपन तीव्रता की बात करें, तो प्रदीपन तीव्रता का जो मात्रक होता है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला CD, और इसको हिंदी में अपन कैंडेला लिखते हैं, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। और कैंडेला का CD लिया गया है, ये इसका विमीय संकेत यानी कि डायमेंशन इंडिकेशन भी है। और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की जो मात्रा होती है
उसका मात्रक होता है मोल, पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हम कह सकते हैं। इसका जो यूनिट है वो है मोल, और इसका जो विमीय संकेत है वो भी मोल ही है। विमीय संकेत भी मोल है और मात्रक भी मोल है, डायमेंशन इंडिकेशन भी मोल है और इसका यूनिट भी मोल है। तो ये 7 मूल राशियां जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा भी चुका हूं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भौतिक राशियों की विमाएं लिखिए, राइट द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास में फोर्स यानी बल। बल फोर्स इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान m इंटू त्वरण a, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास तो m हो ही गया, एक्सेलरेशन जो होता है उसको अपन कहते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, या इसको कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर, अब मैं इसको एक साथ लिखना चाहूं तो देखो फॉर्मूला ही हमने लिख दिया, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल इनटू द्रव्यमान यानी मास इनटू चेंज इन चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब द्रव्यमान के लिए तो आ गया आपके पास में m, और चूंकि द्रव्यमान यानी मास की पावर 1 है तो m की पावर 1 लगा दी। समय अंतराल यानी टाइम के लिए हो गया t1, यहाँ टाइम समय अंतराल की पावर 1 है तो t के ऊपर 1 लगा दिया। वेग में परिवर्तन यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकल, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन भी वेग ही होता है, जैसे 2 रुपए में से 1 रुपया घटा दो तो 1 रुपया ही आएगा आपके पास में, मीटर किलोमीटर या किलोग्राम नहीं आएगा। तो ऐसे वेग में परिवर्तन भी वेग ही होता है। चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय अंतराल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक प्रकार की लेंथ है तो लेंथ का एल हो गया, और समय अंतराल यानी टाइम, टाइम का हो गया टी। इसको लेंथ की पावर 1 और टी की पावर 1 ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, L1 ऑलरेडी है, टी को ऊपर ले जाओगे तो जाएगा टी की पावर -1। तो ये आपके पास में वेलोसिटी के लिए आ गया। तो वेलोसिटी के लिए हमने लिख दिया L1 टी की पावर -1। फिर से समझ लो, हमने क्या लिखा था, मास यानी द्रव्यमान इनटू वेग में परिवर्तन, इनटू वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। मास यानी द्रव्यमान का हो गया m, द्रव्यमान यानी मास की पावर 1 है तो 1 लगा दिया, नीचे समय अंतराल यानी टाइम की पावर 1 है तो t के ऊपर 1 लगा दिया, ऊपर है वेग में परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेलोसिटी। वेग ये होता है हमारे पास में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बटा समय अंतराल। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक प्रकार की लेंथ है, समय अंतराल एक प्रकार का टाइम है, दोनों की पावर 1 है। इस टी की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो आपके पास में हो जाएगा L1 टी की पावर -1। तो ये हमारे पास में आ गया। अब आपको इसको क्या करना है, इस टी की पावर 1 को जो मेन फॉर्मूले में है, मेन फॉर्मूले में ये नीचे भी समय अंतराल है, इस टी की पावर 1 को भी ऊपर ले जाओ तो आपके पास में हो जाएगा m1 L1 t-1 t-1। इंपॉर्टेंट है, जब दो राशियां मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका आधार, आधार उसको कहते हैं जिसके ऊपर घात लगी हुई है, तो घात किसके ऊपर लगी हुई है, टी के ऊपर लगी हुई, तो टी इसका आधार है। अगर आधार समान हो तो घातें ऐड हो जाती है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाएंगी। अगर इनका बेस एक जैसा है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो m1 L1 t -1 माइनस का 2 हो जाएगा, और इस तरीके से अपने पास में बल की यानी फोर्स की विमा आ जाएगी। तो ये फोर्स की विमा इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स की विमा हमने निकाल ली। अब सेकंड है हमारे पास में कार्य यानी कि वर्क। कार्य यानी कि वर्क, वर्क या कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशंस अभी अभी हमने निकाली है, m1 L1 t-2। डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, लेंथ की जगह L आ गया। डिस्प्लेसमेंट की पावर कितनी है, 1 है, तो हमने L की पावर 1 लगा दी। अब यहां पर देखो हमारे पास में क्या आ गया, m1 L1 t-2, ये तो हो गया फोर्स की डायमेंशन यानी बल की विमा। और विस्थापन
यानी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन यानी विमा हो गई L1, ये और ये दोनों का आधार L1 दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आपके पास में आ जाएगा M1 L2 T माइनस 2। आधार समान है तो घातें जुड़ गई, तो 1 और 1 2 हो गई। ये आपके पास में नई डायमेंशन यानी नई विमा आ गई, ये कार्य की विमा आ गई। नेक्स्ट जो हमसे पूछा है वो है शक्ति की विमा। तो शक्ति की विमा क्या होगी? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय अंतराल। तो कार्य की विमा रख दो, ये रही कार्य की विमा M1 L2 T माइनस 2 बटा समय अंतराल, समय के लिए T, समय अंतराल की पावर 1 है तो 1 लगा दिया। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी। M1 L2 T माइनस 2 तो ऑलरेडी है और T1 को ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर माइनस 1 आपके पास में आ जाएगा। तो -2 और -1 हो जाएगा -3, -1 और -2 हो जाएगा -3। तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा M1 L2 T -3। जोड़ा क्यों? क्योंकि दोनों का बेस यानी आधार सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये नई विमा आ गई। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, लास्ट है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, हालांकि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला होता है F = G M1 M2 अपॉन R²। यहाँ पर F बल यानी फोर्स है, M1 और M2 मास यानी द्रव्यमान है, और R इनके बीच की दूरी है, और G जो है वो है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो अगर आपको इसकी विमा निकालनी है तो इसको यही रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा? G = F इंटू R² अपॉन M1 इंटू M2। मैंने क्या किया, G को एक तरफ रखा है, R को ऊपर ले गया तो F इंटू R² आ गया और M1 M2 आ गया। F की विमा, F यानी फोर्स की विमा M1 L1 T -2, R यानी कि डिस्टेंस के लिए L और R की पावर 2 है तो ये 2 आ गया। नीचे M1 मास, M2 भी मास, M1 की पावर 1 है तो ये 1, M2 की पावर 1 है तो ये 1। अब इन सबको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखते हैं। ऊपर ले जाओगे तो आपके पास में आ जाएगा M1 L1 T -2 L2 M -1 M -1। इधर इस तरफ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ये। अब इनमें जिनके बेस यानी आधार समान है उनकी घातें यानी पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये M M और M बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। 1 -1 और -1, -1 और -1 -2 और प्लस का 1, -2 और प्लस का 1 = -1 होता है। तो M की पावर आ गई -1, L की पावर 1 और L की पावर 2 ऐड हो गई, L की पावर हो गई 3 और T की पावर -2, तो आ गया M -1 L3 T -2, M -1 L3 T -2। तो इस तरीके से अपन ये भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ऐसी युग्म भौतिक राशियों के नाम लिखे जिनकी विमाएं समान होती है। राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस। ये अभी अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप सब जानते होंगे कि ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनकी डायमेंशन यानी विमा एक जैसी होती है, जैसे वेग और चाल। वेग और चाल यानी कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों की डायमेंशन सेम होती है L1 T -1। इसी तरीके से कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण, वर्क, एनर्जी और पावर मोमेंटम, पावर मोमेंट, इन सब की जो डायमेंशन है वो सेम होती है M1 L2 T -2। इसी तरीके से पृष्ठ तनाव और बल नियतांक यानी सरफेस टेंशन और फोर्स कांस्टेंट, इनकी जो डायमेंशन है वो होती है M1 L0 T -2। अब इनको हम यहाँ पर निकाल करके नहीं देख रहे, ठीक है, ये डायरेक्ट मैं ये मान रहा हूं कि आपको ये आता होगा, हालांकि आपको आता नहीं, आप चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आगे तब आपको ये आएगा। नेक्स्ट है वेग प्रवणता और आवृत्ति यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है T की पावर -1। इसके अलावा है प्रतिबल और दाब यानी स्ट्रेस और प्रेशर, M1 L1 L -1 T -2। और भी है हमारे पास में रेखिक संवेग और आवेग यानी लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स, M1 L1 T -1। इनमें से ज्यादातर मैंने वो काम में लिए जो आप 11th में पढ़ोगे। अभी इसमें वो राशियां मैंने काम में नहीं ली है जो आप 12th में पढ़ोगे, पर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनकी
जो विमा है वो एक जैसी हो सकती है, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो सकती है। तो ये आज का हमारा जो वर्कशीट थी वो हमने सॉल्व की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में